शिमला नगर निगम चुनावों के लिए हर वार्ड कुछ कहता है कि तहत आज हम आए हैं वार्ड नंबर 8 बालूगंज में और यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि नगर निगम चुनावों को लेकर यहाँ की जनता के क्या विचार है, क्या राय है और आने वाले पार्षद जो चुनकर ये भेजेंगे नगर निगम में उनसे किस तरह से ये क्या उम्मीदें रखते हैं और किस तरह से वो चाहते हैं कि यहाँ का जो पार्षद है वो किस तरह के यहाँ के डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स इस वार्ड में करे। तो चैनल 9 हिमाचल खबरनामा की इस विशेष कवरेज में आपको ले चलते हैं वार्ड नंबर 8 बालूगंज में। हर वार्ड कुछ कहता है कि अगली कड़ी में आइए आपको लेकर चलते हैं शहर के वार्ड नंबर 8 बालूगंज में। आइए देखते हैं इस वार्ड के लोग पूर्व पार्षद के कार्यकाल और उनके वार्ड में क्या समस्याएं हैं और क्या वे अपने पार्षद के कार्यकाल से खुश हैं। हर वार्ड कुछ कहता है वार्ड नंबर 8 बालूगंज। बेसिकली दिक्कत सबसे पहले तो है कि हम क्या चाहते हैं। हम तो यही चाहते थे कि बालूगंज को बालूगंज के स्वरूप में ही रहने दिया जाए। जो वार्ड बालूगंज के हिसाब से नाम से जाना जा रहा है वो ही डिवाइडेड है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे रोड की दिक्कत बड़ी है। दूसरा हमारा ये टॉयलेट बना है, जब से बना इसमें एक्चुअल में काम करने वाला तो बढ़िया है, लेकिन ये है कि इसमें हर दिन कभी कोई नलका निकाल के ले आता है कि कुछ होता है कि कुछ। अब हम जितने भी दुकानदार हैं यहाँ हमारे को दिन में बैठना बड़ा मुश्किल आता है। हमारे वार्ड में जो है सबसे ज़्यादा समस्या तो हमारे वार्ड में ये है कि पार्किंग की समस्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। एक तो देखिए यहाँ से गाड़ियाँ जो है छोटे उसमें से रूट में से निकलती है। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, आने वाले बच्चे हैं, लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है। गाड़ियाँ यहाँ से वन वे ही होनी चाहिए। मेरा नाम करमवीर। आप सर ये बताइए, आपके वार्ड में कुछ दिक्कतें हैं, यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं थोड़ा सा बताइए। हम तो यही नहीं समझ पाए कि हमारे वार्ड का स्टेटस है तो है क्या। हम बालूगंज बाजार के बाशिंदे हैं, बालूगंज के बाशिंदे हैं, लेकिन जिस एरिया में आप मेरे से बात कर रहे हैं और जहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये समरील वार्ड में है। तो एक बाजार उसके दो पार्ट, बालूगंज और समरील। तो हम अपने काम करवाने हों तो हम या तो समरील जाएँ, और ये तो हाई कोर्ट में भी डीसी साहब के पास भी इसकी अपील भी हो चुकी है, उसकी सारा हो गया। लेकिन एक तर्कसंगत जो फैसला होना चाहिए था कि बालूगंज में ही रहे, वो चीज़ तो हो नहीं सकी और हम बंट के रह गए, बालूगंज में ही रह के बालूगंज और समरील के हो गए। अब तो सर ये सब कुछ हो चुका है, तो अब क्या चाहते हैं आप? आपको बेसिकली क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे वार्ड? बेसिकली दिक्कत सबसे पहले तो है कि हम क्या चाहते हैं। हम तो यही चाहते थे कि बालूगंज को बालूगंज के स्वरूप में ही रहने दिया जाए। जो वार्ड बालूगंज के हिसाब से नाम से जाना जा रहा है वो ही डिवाइडेड है। तो हम तो अपने आप को कहीं भी नहीं पा रहे। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉल का जो हमारा अधिकार है हम सिर्फ उसका उपयोग करना चाह रहे हैं कि उपयोग हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जो हमें भाग दौड़ करनी है, आगे पीछे जाना है, कोई सर्टिफिकेट हमें ये करना है, अटेस्ट कराना है, सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कराना है, काउंसलर से कुछ लेना है, तो हमें यहाँ से समरील जाना है। अगर बालूगंज का ही होता है, बालूगंज के एरिया के होते, तो उसमें हमारे बालूगंज की जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स भी हैं, जो बालूगंज की ही प्रॉब्लम्स है, वो हम समरील वालों से पार्षद के पास जाएं या बालूगंज के पार्षद के पास जाएं। बालूगंज का पार्षद जो है वो ऊपर वाली मार्केट जो समरील एरिया में आ रही है उसको एंटरटेन नहीं कर पाएगा कि तुम मेरे वार्ड के नहीं हो, तो वो हमारे लिए वो भी एक दिक्कत है। पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम अजय कुमार पटियाल। आप ये बताइए, बालूगंज वार्ड में क्या लोगों को, आम जनता को क्या परेशानियाँ इस समय है? पार्किंग की सबसे बड़ी तो बालूगंज में पार्किंग कोई नहीं है, गाड़ी खड़ी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पानी का भी चलो आ जाता है, थोड़ा पानी की इतनी दिक्कत नहीं है, बालूगंज में पानी पहुँच जाता है। बाकी पार्किंग की या सफाई की भी ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। टॉयलेट वगैरह है, कभी पानी ना आए तो साफ़ सफाई में थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, बाकी वैसे सब ठीक है। जो यहाँ पे पिछले पार्षद थे आपके वार्ड में, उनका कार्यकाल कैसा था और बीच में जो 1 साल रहा वो भी किस तरह का था? उनका कार्यकाल भी ठीक रहा, बीच में कोरोना कराना भी 2 साल तो वैसे चले गए थे, बाकी तकरीबन ठीक ही रहा, ये वैसा कुछ नहीं है। अभी 2 तारीख को इलेक्शन है, जो आपकी नज़र में जो यहाँ से पार्षद जीत के आएगा, क्या क्या काम इस वार्ड में होने चाहिए? बस मैंने बताया पार्किंग का बन जाए,
कोई नीचे था कि चलो बुजुर्गों के लिए थोड़ा बहुत था, एक छोटा सा पार्क बनाया था, उसका बरसात में वो डंगा सा गिर गया। थोड़े घूमने के लिए बच्चों के लिए पार्क वगैरह बन जाए, बस छोटी मोटी समस्या। बिजली पानी का चलो स्ट्रीट लाइट का जो होती ही है, ठीक है नहीं, स्ट्रीट लाइट जैसे मोहल्ले में जाना हो, इधर उधर जाना हो तो थोड़ा उसमें परेशानी होती है, कहीं भी स्ट्रीट लाइट ना हो। बाकी सब सामान्य ही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पिछले पार्षद थे यहाँ से, उनको 10 में से कितने नंबर देंगे? पिछले 5 साल जैसा जी थोड़ा आते रहे बीच बीच में, उससे पहले तो कभी बहुत कम आते थे जो पहले वाले थे, तो उनका पास अपना जो है 5 साल का तकरीबन अच्छा रहा, ठीक रहा। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से अब मैं तो 5 7 8 नंबर दे दूँगा, जैसे पहले वाले के हिसाब से ये अच्छे रहे तकरीबन। मैं बिट्टू कुमार। आप ये बताइए, आपके जो बालूगंज वार्ड है, इसमें आम लोगों को क्या दिक्कतें हैं इस समय? सर यहाँ पे तो काफ़ी समस्याएं आती है, जैसे मतलब पानी की यहाँ आम पब्लिक को काफ़ी समस्या होती है, और ख़ास तौर से देखा जाए तो यहाँ पार्किंग की भी काफ़ी समस्या है जो हमारे वार्ड है, और यहाँ इस वजह से काफ़ी पब्लिक को दिक्कत आती है, जिसकी वजह से मतलब हमारे जो भी वार्ड के सदस्य हैं, मैं उनसे मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। और टॉयलेट वगैरह का भी यहाँ साफ़ सफाई का भी जो भी मतलब माहौल है वो काफ़ी मतलब ठीक नहीं है, तो इससे भी मैं निवेदन करूँगा कि इसमें भी सुधार लिया जाए। आपके जो पूर्व पार्षद थे यहाँ के, उनके कार्यकाल किस तरह का था, क्या कैसे? सर देखिए, मतलब उनके कार्यकाल में तो मतलब हमारे जो वार्ड है उसमें काफ़ी कोई विकास हुआ नहीं है, जिसकी वजह से पब्लिक काफ़ी उनसे नाराज़ है। अभी 2 तारीख को इलेक्शन है, आप क्या चाहते हैं आपकी नज़र में इस वार्ड में, तो आप अपने नज़रिए से क्या सोचते हैं कि क्या क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि हमारे को पानी का व्यवस्था किया जाए। उसके बाद जो हमारे पार्किंग का जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी दयनीय है, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी चालान वगैरह होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि पार्किंग का सबसे पहले तो पार्किंग का सुविधा किया जाए। जो आपके पूर्व पार्षद थे, उनको 10 में से कितने नंबर देंगे? मेरे हिसाब से तो सर उनको 2 नंबर देना चाहिए। सचिन सूद। सर ये बताइए, बालूगंज वार्ड जो आपका है, यहाँ पे जो आम जनता है उनको किस तरह की परेशानियाँ दिक्कतें आ रही हैं? सर बस परेशानी तो बस ये सर यहाँ पार्किंग की है थोड़ी दिक्कत, बस बाकी तो कुछ ऐसी परेशानी नहीं है। ये बताइए, जो आपके पूर्व पार्षद थे यहाँ के, उनका कार्यकाल कैसा था, और पिछला जो 1 साल था उसमें क्या? नहीं, उनका भी कार्यकाल अच्छा था जी, अच्छा कभी काम बताया किया जी उन्होंने भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2 तारीख को इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आपकी नज़र में, जो आपकी नज़र से इस वार्ड में और क्या क्या काम डेवलपमेंट के होने चाहिए? सर अब देखो, जो अब नए काउंसलर आएंगे वो क्या करते हैं जी, क्योंकि जो पिछले वाले काउंसलर थे उन्होंने भी काम किया, ऐसा तो है नहीं। जो अभी जो यहाँ से खड़े हैं वो भी ठीक है, दोनों में कंपटीशन है आपस में जी। हाँ, जो पिछले पार्षद थे उनको आप 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? सर अब तो देखो ना सर, हमारे तो दोनों ही जानने वाले, उन्होंने भी काम किया, हमने जो बताया किए काम उन्होंने। अब जो बनेंगे सर पूरे नंबर है सर सबको, ऐसा तो है नहीं कि काम नहीं किया, काम किया उन्होंने भी। मेरा नाम टेकचंद जी। आप ये बताइए सर, आप बालूगंज वार्ड के निवासी हैं, यहाँ पे आम जनता को इन दिनों कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ रही हैं? सबसे ज़्यादा यहाँ पे रोड की दिक्कत बड़ी है जी। दूसरा हमारा ये टॉयलेट बना है, जब से बना इसमें एक्चुअली में काम काम करने वाला तो बढ़िया है, लेकिन ये है कि इसमें हर दिन कभी कोई नलका निकाल के ले आता है, कि कुछ होता है कि कुछ। अब हम जितने भी दुकानदार हैं यहाँ, हमारे को दिन में बैठना बड़ा मुश्किल आता है। जैसे खाना खाना हो तो बहुत मुश्किल है, खड़े होना तो बहुत मुश्किल। आती जाते हुए इतनी स्मेल है, अभी आप देख सकते हैं अंदर जाके इतना बुरा हाल है कि मतलब अंदर आदमी जा नहीं सकता। 1-2 दिन के लिए होता है, उसके बाद मतलब जब से ही तब से यही दिक्कत आ रही, बार बार ही दिक्कत आ रही है। इसके अलावा और क्या क्या यहाँ पे वार्ड? इसके अलावा बाकी यहाँ पे एक तो दो सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो दोनों जो हमारे बाजार है उस साइड वाला ये 2 वार्ड बंटे हुए, उधर को दूसरा वार्ड, इधर को दूसरा वार्ड है। और बाकी जो है यहाँ पे थोड़ा रास्ते की बड़ी दिक्कत है, ये परेशानियाँ। बाकी ज़्यादा टॉयलेट की बहुत प्रॉब्लम हमारे को। जो पिछले पार्षद थे यहाँ पे, उनका कार्यकाल किस तरह से दिखते हैं? नहीं, काम तो उन्होंने अच्छा कि पार्षद ने तो पिछले साल अच्छा काम किया, उन्होंने 5 साल में काफ़ी उन्होंने डेवलपमेंट की, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अभी 2 तारीख को इलेक्शन है, क्या मुद्दे रहेंगे और क्या चाहते हैं आपकी नज़र में इस वार्ड में क्या क्या काम होने चाहिए?
अब सर वार्ड के पूरे वार्ड की बात हम नहीं कर सकते, पर लेकिन जहाँ तक हमारे बालूगंज की बात है, बालूगंज में हमारी सबसे बड़ी समस्या तो एक पार्किंग की समस्या है। पार्किंग बड़ी दिक्कत है। और दूसरा जब से ये हमारा रोड में चौक में इसका काम चला हुआ है, यहाँ पे धूल की बड़ी समस्या है। और उसके बाद जाके सबसे बड़ी समस्या हमारी ये टॉयलेट की बड़ी समस्या। हमने कई बार पहले भी यहाँ पे, जब आज से कोई 10 साल पहले यहाँ पे पिंजरा लगाया था, उसके लिए हमने कितनी बार हमने बड़ी मुश्किल जाके पिंजरा उठाया। अभी जब से ये नया बना है, बनने के बाद जाके यहाँ पे मतलब आए दिन दिल्ली ये प्रॉब्लम रहती है। कभी हम फ़ोन करते हैं तो पानी आ जाता है, पानी प्रॉपर पानी नहीं आ रहा, आता है तो फिर जाके नल के टूटे रहते हैं। सफाई वाला सफाई काम करता है, लेकिन जब उसको बोलते पानी नहीं, हम कैसे सफाई करें। पिछले पार्षद को 10 में से कितने नंबर देंगे? सर पिछले पार्षद को 10 में से 9 नंबर तो देंगे, नहीं काम तो अच्छा किया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आप नाम बताएं सर। अशोक कुमार। सर ये बताइए, बालूगंज वार्ड में आम जो जनता है, हाँ जी, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं कॉमनली? बालूगंज वार्ड में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर टॉयलेट के अंदर साफ़ सफाई नहीं होती है। और जो भी आदमी यहाँ साफ़ सफाई करने के लिए आता है, वो कभी 2 दिन में कभी 4 दिन में आता है जी। और यहाँ पर पानी बिल्कुल होता ही नहीं है। नंबर 2 पे ये आज से 4 महीने पहले हमारी दुकान के सामने सड़क की खुदाई करी थी। नीचे पाइप टूटी हुई थी और उसको उन्होंने नया लगाया और खुदाई करी। यहाँ पर 4 महीने से यहाँ पर सड़क की कोई मुरम्मत नहीं हुई है। हमने मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया था, उप राज्यपाल को भी दिया था, और भी जिसको हम कह सकते थे उसको बोला था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोई सुनाई यहाँ पर नहीं हुई है। और यहाँ पर इतनी धूल उड़ती है, खासकर जब बरसात आ जाती है और पानी खड़ा होता है, तब यहाँ पे जो गिरा खड़ा होता है उसके ऊपर सारा पानी आता है और हमारे अपने बड़े बुरे हाल होते हैं। और हमारी अपनी दुकानदारी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इस करके हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि कृपया करके इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। आपके जो पिछले पार्षद थे यहाँ पे, पिछले 5 सालों में कैसा काम उन्होंने किया है? हमारे बालूगंज वार्ड में तो उन्होंने कोई काम किया नहीं है, चक्कर में काम किया है। चक्कर में उन्होंने फिर भी डेवलपमेंट की है, लेकिन बालूगंज में कोई खास काम नहीं हुआ है। 2 तारीख को इलेक्शन है, तो जनता के क्या मुद्दे रहने वाले हैं इन चुनावों में? बालूगंज वार्ड की बात। जनता के यही मुद्दे हैं, भी साफ़ सफाई होनी चाहिए, सड़क की मुरम्मत होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट जो है वो ठीक होनी चाहिए। जो पिछले पार्षद थे यहाँ पे, उनको आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नहीं, काम तो उन्होंने भी किया है जी, और सबकी बात भी उन्होंने सुनी है। ऐसा नहीं है भी हम कहीं भी उन्होंने किसी की सुनाई नहीं करी है, लेकिन फिर भी किसी हद तक है जी, जितना काम चक्कर में हुआ है उतना काम यहाँ पे नहीं हुआ है। सर सबसे पहले अपना नाम बताएं। इंद्रजीत वर्मा। सर आप ये बताइए, आपका जो वार्ड है, इसमें आम जनता को क्या परेशानियाँ, दिक्कतें हैं? सड़क ठीक होनी चाहिए, एक तो ये है, और एक बंदर, जो और समस्या नहीं होती। जितने भी हम जाते हैं ना, बच्चे औरतों को खासतौर, बंदर, बस इसका कोई इलाज किया जाए, बाकी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जो पिछले पार्षद थे यहाँ से, उन्होंने किस तरह का काम इस वार्ड में किया? वो ठीक किया है, ऐसी बात नहीं, कुछ ना कुछ तो करती रहती है, और अभी भी उसी के पास टिकट है। 2 तारीख को इलेक्शन है, आपकी नज़र में क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं आम जनता के इस चुनाव में? देखो जी, हम तो यही है, बंदरों से बचाएं और सड़क ठीक रखें, रेलिंग ठीक रखें, बस। पिछले पार्षद को 10 में से कितने नंबर देंगे? पिछले पार्षद तो अच्छी है, 6-7 नंबर तो मिलते हैं उसको। मेरा नाम दिलेराम है जी, और मैं यहाँ चक्कर में केमिस्ट की शॉप करता हूँ। और यहाँ पे हमारे वार्ड में जो है सबसे ज़्यादा समस्या तो हमारे वार्ड में ये है कि पार्किंग की समस्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। रोड के दोनों साइड गाड़ियाँ तकरीबन खड़ी रहती हैं और गाड़ी पार्क करने के लिए कोई पर्याप्त जगह नहीं है यहाँ पे। तो हमारी तो यही प्रार्थना रहेगी कि यहाँ के चक्कर की जनसंख्या के लिए जो भी जिन के पास गाड़ियाँ हैं उनके लिए पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए।
आप क्या देखते हैं जो पिछले यहाँ पे पार्षद थे उनके कार्यकाल में क्या क्या काम इस उनके कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारे पार्षद किरण बाबा जी हैं और अब आगे भी उनके लिए ही टिकट मिली है, तो अब हमारा यही उनके साथ ही सहयोग रहेगा कि वो दोबारा से फिर जीतें और हम लोगों का हमारे जो भी हमारी कमियां हैं जो रही हैं उस दौरान पिछले टर्म्स के दौरान उनको पूरा करें। वो कितने नंबर देना चाहेंगे उनको 10 में से? 10 में से मैं तो उनको 9 नंबर देना चाहूँगा। HR वर्मा अहूजा कोटी चक्कर से बोल रहे हैं। तो सर आप ये बताइए जो बालूगंज वार्ड है, हाँ। इसमें जो आम लोगों को क्या परेशानियां दिक्कतें? यहाँ परेशानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो है क्या नाम पार्किंग की है। पार्किंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी तो जो पानी की यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रीट लाइटों में लाइटें लगी हुई है सब कुछ। बस जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज़ ए पार्किंग जी है यहाँ पर, यही है मेन। तो पिछले 5 सालों में कैसे देखते हैं कि इस वार्ड में कैसा काम हुआ? नहीं, यहाँ अच्छा काम हुआ वैसे 5 साल के अंदर जो है ना वो ठीक काम हुआ वैसे ना जो है ना। बाकी छोटे मोटे ये रास्ते वगैरह है ये रह गए थे, तो अब वो शायद अब आगे हो जाएगा वैसे ना। तो पिछले पार्षद थे उनको आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? हैं 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे पूर्व पार्षद? इसमें पूर्व पार्षद को 8 नंबर। पहले अपना नाम बताएं। सुरेश कुमार। आप ये बताइए जो आपका बालूगंज चक्कर ये वार्ड है, इसमें आम लोगों को क्या कॉमन दिक्कतें परेशानियाँ हैं? सबसे पहले तो पार्किंग की, गाड़ी पार्क करो कहीं भी आओ, कोई कस्टमर आता है, जैसे मैं दुकानदार हूँ तो इधर पार्किंग करने के लिए कोई भी कस्टमर आएगा तो सबसे पहले गाड़ी पार्किंग कहाँ करेगा? कहीं भी करेंगे आपका चालान कर देंगे। मैक्सिमम आप कहीं कर नहीं सकते, मैक्सिमम हम भी है तो कभी कहीं पार्किंग करनी कभी कहीं। सबसे मेन पार्किंग की है। फिर उसके अलावा एक बाथरूम की, बाथरूम बना हुआ तो है पर उसमें सफाई का कोई ऐसा नहीं, कभी तोड़ तड़ाई उसमें सफाई तो करते पर वो चीज़ नहीं। लोगों को भी इतना कोऑपरेट करना चाहिए कि इसमें सफाई रखे और साफ सफाई का मैक्सिमम। जो आपके पूर्व पार्षद थे उनको कैसे देखते हैं? पूर्व पार्षद तो मैक्सिमम उन्होंने जितना हो सका उनसे उन्होंने मैक्सिमम अच्छे ही काम किए हुए। जैसे हमारी स्ट्रीट लाइटें लगी और भी उन्होंने जैसे कहीं भी इधर उधर का रास्ता है उसमें लाइटें लगी, रास्ता बनाया। जो अभी 2 तारीख को इलेक्शन है तो उसमें आपकी नज़र से एक और देखते हैं जो बालूगंज काफ़ी बड़ा एरिया है। हाँ जी। इसमें और क्या आगे डेवलपमेंट हो सकती है? एक तो पार्किंग की सर और ATM की सबसे ज़्यादा दिक्कत है इधर। जैसे ATM कोई भी आएगा तो मैक्सिमम ATM नहीं है इधर। जैसे इधर हमारे सामने यूको बैंक है, पहले था इधर, अब ATM के लिए कोई भी कस्टमर आता है मैक्सिमम कोई भी, अब तो गूगल पे है, जैसे इसमें ATM की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। जिसके पास अगर तो मैक्सिमम गूगल पे है और ATM के लिए किसी ने पैसे निकालने हों ATM की सबसे ज़्यादा दिक्कत है इधर। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मैं हेमा भारद्वाज हूँ और यहाँ चक्कर में ही रहती हूँ। मैम ये आपसे जानना चाहेंगे जो बालूगंज चक्कर वार्ड है इसमें कॉमन पीपल को किस तरह की दिक्कतें क्या आ रही हैं इस समय? एक तो देखिए यहाँ से गाड़ियाँ जो है छोटे उसमें से रूट में से निकलती है। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, आने वाले बच्चे हैं, लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है। गाड़ियाँ यहाँ से 1 वे ही होनी चाहिए या अगर ज़रूरी है, देखो दोनों साइड से रोड बने हुए हैं तो नहीं होना चाहिए। दूसरा पार्किंग की बड़ी समस्या है। पार्किंग ऐसे दोनों साइड गाड़ियाँ खड़ी होती है तो निकलना मुश्किल हो जाता है। कई बार कई लोग ऐसे जाते हैं वो हॉर्न भी नहीं देते तो मुश्किल हो जाता है। दूसरा समस्याएं तो खैर पिछली बार इन्होंने किरण बाबा जी ने बहुत सारी चीज़ों का निराकरण किया, फिर भी समस्याएं तो रहती है। जहाँ लोग रहते हैं वहाँ कुछ ना कुछ, जैसे कूड़ा है, कूड़ा उसकी जगह जगह लोगों ने फेंका होता है, इसके लिए प्रॉपर फाइन होना चाहिए। हमारा पर्यावरण है, हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा।
पिछले जो आपने जैसे बताया किरण बाबा यहाँ से थे, उनके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं, क्या डेवलपमेंट के प्रोग्राम यहाँ पे हैं? देखिए, अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो तो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। घर घर के लिए रास्ते बनाए, हर घर के लिए जहाँ सीढ़ियों की जरूरत थी वहाँ सीढ़ियाँ बनाई, सड़कें बनाई, फुटपाथ, रेलिंग और जो भी ये बिजली की जो खंभे लगाए, सब जगह ये सारे काम बहुत अच्छे से हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी 2 तारीख को इलेक्शन है, आपकी नज़र से और क्या डेवलपमेंट के प्रोग्राम इस वार्ड में हो? ज़्यादा तो यही है, पार्किंग की समस्या हल होनी चाहिए और ये जो रास्ते हैं जैसे छोटे रास्तों में से गाड़ियाँ, उसका एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। पिछले पार्षद को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं अगर मेरा पूछा जाए तो मैं तो कहूँगी कि 10 में से 10 दूंगी, क्योंकि मैंने खुद देखा है कई जगह ऐसे रास्ते थे जहाँ से चलना मुश्किल था, कई जगह ऐसी समस्याएं थी। इन्होंने घर जाके पूछ के किया काम, पूछ के काम किया, जा कर के पूछा कि आपकी क्या समस्या है, हम इसको कैसे सुलझा सकते हैं, और जा कर के इन्होंने आपसी सुलझाव की बात की कि ऐसा हो सकता है। तो मेरा नाम है मनोहर शर्मा जी। आप ये बताइए सर, ये बालूगंज चक्कर का जो वार्ड है, इसमें आम नागरिकों को क्या दिक्कतें परेशानियाँ इससे? मेरी परेशानी तो सर से कोई नहीं है। चक्कर में लगभग सारे ही काम हो चुके हैं। थोड़ी सी बसेस की प्रॉब्लम जरूर है, अभी बसेस यहाँ से कम चलती है। बसेस सुबह बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो उन्हें टैक्सी ही करनी पड़ती है, क्योंकि बसेस सुबह कोई नहीं यहाँ पे, और दिन में बसेस है लेकिन सुबह और शाम कम है जी बसेस जाने के लिए। आने के लिए फिर भी है, जाने के लिए बसेस नहीं है जी। बाकी टॉयलेट भी है और टॉयलेट थोड़ी सी दिक्कत तो है, टॉयलेट की जो टॉयलेट हमारी बनी वो थोड़ी ठीक नहीं बनी, उसमें थोड़ा सा दिक्कत तो है, लेकिन चलो बाकी तो परेशानी कोई और नहीं है जी। ट्रैफिक भी लगभग ठीक हो गया है, ट्रैफिक पहले रहता था लेकिन ट्रैफिक आजकल काफ़ी ठीक हो गया है, पुलिस वाले रहते हैं तो ट्रैफिक भी। जो पार्षद थे यहाँ से, किस तरह से देखते हैं उनका कार्यकाल? बहुत बढ़िया काम किया जी उन्होंने जो भी हमने उनको डिमांड्स थी उन्होंने लगभग सारी पूरी की जी। हमारी डिमांड मतलब कुछ नहीं रखा, पार्किंग भी बन रही है और लगभग सड़कें भी जो उन्होंने ऊपर नीचे काबंदी भी रोड किया वो भी ठीक किया, और बाकी जो उन्होंने उनसे हो सका उन्होंने पूरा काम किया जी, कोई कसर नहीं छोड़ी काम में। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम है चंदो देवी। आप बताइए जी, ये बालूगंज चक्कर का जो वार्ड है, इस वार्ड में आम नागरिकों को क्या परेशानियां दिक्कतें हैं? ना इसमें कोई, जब से बाबा किरण आई है ना कोई परेशानी हुई, ना कोई दिक्कत हुई, और बहुत अच्छी लेडी, इसने बहुत काम कराया, और ये आगे यही आएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। या कोई भी आए, हमें उससे ये नहीं कि हम इन्हीं कोई, पर ये है कि ये काम करवाने वाली है, घर घर में जाके काम करवाती है, जिसकी जो दिक्कत होती है घर में जाके पूछती है। ये काफी बड़ा वार्ड है बालूगंज से लेके इधर, तो कुछ ना कुछ लोगों को दिक्कतें जैसे नहीं, टॉयलेट या सफाई? नहीं, टॉयलेट भी बना हुआ है, सफाई कर्मचारी आते बेचारे करते हैं काम, और कूड़े वाले अलग से आते हैं। हाँ, एक दिक्कत जरूर है कि ये इन्होंने कूड़े वालों ने पैसे बढ़ाए हुए, ये नहीं बढ़ने चाहिए। अभी 2 तारीख को इलेक्शन है, आपकी नज़र में और क्या वार्ड में और क्या विकास के काम होने चाहिए जो बाकी छूट गया हुआ है? कई जगह से सड़कें कम बनी है, नहीं आया बजट उनके पास, तो वो बननी चाहिए। 10 में से कितने नंबर देंगे उनको पूर्व पार्षद जो? 10 में से 10। शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर चैनल 9 हिमाचल खबरनामा की विशेष कवरेज हर वार्ड कुछ कहता है के तहत आज हम आए थे वार्ड नंबर 8 बालूगंज चक्कर में, और यहाँ की जनता से हमने जाने इन्हें क्या परेशानियाँ, क्या दिक्कतें हैं। तो अधिकतर लोगों ने यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था और सफाई व्यवस्था को लेकर जो है सवाल उठाए हैं, और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जो नया पार्षद यहाँ से वे चुनकर भेजेंगे वो इस वार्ड की जो बचे हुए विकास के कार्य हैं और सफाई व्यवस्था और सीवरेज और इन चीज़ों को जो है दुरुस्त करेंगे। हर वार्ड कुछ कहता है कि आज के अंक में फिलहाल इतना ही। शिमला से चैनल 9 हिमाचल खबरनामा के लिए सुदर्शन कुमार के साथ राहुल शर्मा की रिपोर्ट।